सुप्रभात बच्चों, आज हम रू की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। वैसे ही आपका रिवीजन भी इसमें हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, हम इसे पढ़ते हुए अपना ध्यान केंद्रित करते हैं इसकी ओर कि देखिए, किसी भी अक्षर पर, किसी भी वर्ण पर अगर हम रू की मात्रा देते हैं तो उसका उच्चारण द्रु, कृ, मृ, गृ ऐसे हो जाता है ना। किसी भी अक्षर पर, इवन श्रु, बाराखड़ी लिखते समय हमने रू की मात्रा का भी इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। तो देखिए, कुछ शब्द भी मैंने लिखे हैं, जैसे कि ग अधिक रू की मात्रा। मैंने ये जो वर्ण लिखा है, लेकिन इसकी मात्रा लिखनी है हमने, तो बना ग हमने ले लिया और ये है रू की मात्रा। तो इससे शब्द बनता है, ये है ग में रू की मात्रा अधिक ह, तो बना गृह। बाराखड़ी लिखते समय तो आप जान ही गए होंगे कि रू की मात्रा कैसे दी जाती है। अभी देखिए, म अधिक रू की मात्रा, अधिक ये रू की मात्रा, तो बना मृ। इससे और एक शब्द बनता है म में रू की मात्रा अधिक ग, तो बना मृग, तो बना मृग। और एक शब्द बनता है म अधिक घ, अधिक रू की मात्रा, तो बना घृ। इससे शब्द बनता है घृणा, घृत, दृग, ये सब रू की मात्रा। कृ, कृ में कृष्णा, कृष्णा भी हम ऐसे लिखते हैं। क में रू की मात्रा, आधा श, और ये न, कृष्ण, श्री कृष्ण, कृष्ण भी ऐसे लिखा जाता है। और ट में भी अलग से दी जाती है हृदय। ह, देखिए ह में रू की मात्रा देंगे हम र, अधिक रू की मात्रा। तो इतने सारे शब्द मैंने यहाँ पर लिख के बताए हैं कि कैसे इसका उच्चारण और मात्राएं दी जाती है। देखिए, अभी ह में रू की मात्रा, तो बनता है र। इधर इसमें, इसके बीच में, पेट के बीच में दी जाती है रू की मात्रा, तो रे। री से शुरू करेंगे हम एक शब्द, रू की मात्रा अधिक द, अधिक य, ये है तीन वर्ण वाले शब्द इसमें बनता है। पहले हम लेंगे रे, उसके बाद में लेंगे हम द और य, हृदय यानी कि हार्ट। ऐसे ही कुछ शब्द हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब हम इसे पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ूंगी, आप सुनिए। गृह, दृग, नृप, नृप यानी कि राजा, न में रू की मात्रा और ये है प। घ में रू की मात्रा और ये न में आ की मात्रा। घृणा, मृदा, मृदंग, घृत, ऋषभ, मृणाल, वृक्ष। ये कुछ शब्द मैंने दिए हैं। ऐसे कई शब्द हैं जो कि रू की मात्रा लगाकर हम लिख सकते हैं, लिखते हैं। तो आप भी पढ़िए इसे। किसी भी अक्षर पर ध, दृग, और म, मृ, मृत्यु। मृत्यु भी कैसे लिखी जाती है? म में देखिए, म अधिक रू की मात्रा देंगे हम, ये बना मृ। और इससे बनता है एक शब्द मृ अधिक त्यु, मृत्यु।
लेकिन इसे हमें लिखना नहीं है। मृग, मृणाल, ये सब हमने लिखे हैं, उसे हम पढ़ेंगे। गृह आप भी पढ़िए मेरे साथ ताकि उच्चारण सही हो सके। गृह, दृग, नृप, घृणा, मृदा, मृदंग, घृत, वृषभ, मृणाल, वृक्ष। और इससे बने कुछ शब्द भी हैं। देखिए इसका हम जो चित्र भी उतार सकते हैं, ऋषभ का उतार सकते हैं, वृक्ष का उतार सकते हैं। इन दोनों का चित्र आप उतारिएगा। वृक्ष यानी कि एक बड़ा सा पेड़, छोटा सा मैं यहाँ पर उतारती हूँ, इसे कहते हैं वृक्ष। और मृदंग एक वाद्य है, आप इसे देखिए कैसे उतारा जाता है, ये है मृदंग। मृदंग, दृक, ये सब हम छोटे छोटे चित्र जो है बाद में उतारेंगे इसे। अभी उससे बने यानी कि रू की मात्रा से बने कुछ शब्द और वाक्य भी हम पढ़ते हैं। कृषक, कृषक यानी कि किसान। कृषक हल चला रहा था, एक मृग उधर आया, वह तृण चरना चाहता था। तृण, त में रू की मात्रा दी गई है, यहाँ पर देखिए त में रू की मात्रा और ये न। तृण यानी कि ग्रास। तृण चरना चाहता था। कृषक की गृहिणी, गृहिणी यानी कि हाउसवाइफ, खाना लाई, उसकी दृष्टि, दृष्टि यानी कि नजर, विजन, दृष्टि मृग पर पड़ी, वह मृग पकड़ना चाहती थी। ऐसे यानी कि रू की मात्रा ज्यादा से ज्यादा हम संस्कृत शब्दों में इस प्रयोग करते हैं। और ये कुछ शब्द जो है संस्कृत के ही शब्द हैं। नृप, घृणा, मृदा, वृक्ष, कृषक, ये सब बहुत ही अच्छे शब्द हैं और पढ़ने के लिए भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आइए फिर से हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं। कृषक हल चला रहा था, एक मृग उधर आया, वह तृण चरना चाहता था। कृषक की गृहिणी, गृहिणी ग में रू की मात्रा, ग में पहली ई की मात्रा और न में दूसरी ई की मात्रा, ह्रस्व दीर्घ। गृहिणी खाना लाई, उसकी दृष्टि मृग पर पड़ी, वह मृग पकड़ना चाहता था। ये है छोटे से वाक्य, कहानी के रूप में है ये छोटा सा वाक्य। तो आप इसे लिखिए और बार बार इसे पढ़ते रहिए। आइए मैं इसे आपको थोड़ा सा करीब से मैं बताऊंगी। म में रू की मात्रा लगाइए और कुछ एक नया शब्द बनाइए। देखिए रू की मात्रा, ग में रू की मात्रा, तो उससे एक शब्द हमने बनाया गृह अधिक ह, गृह शब्द बनाइए में आएगा। क में रू की मात्रा बना कृष्ण। ह अधिक रू, ह में रू की मात्रा ऋ, उससे एक नया शब्द बनाया है हमने ऋ अधिक द अधिक य, तो बनता है हृदय। म अधिक रू, यहाँ पर आप म में रू की मात्रा लगाकर इसे पूरा कीजिए। और कुछ शब्द हमने लिखे हैं, आप भी इसे
लिखिए। गृह, दृग, नृप, घृणा, मृदा, मृदंग, घृत, वृषभ, मृणाल, वृक्ष। तो बहुत ही अच्छे शब्द हैं, इसे उच्चारण करते समय भी अच्छा लगता है हमें। और आइए कुछ वाक्य, इन वाक्यों को आप लिखिए, उन शब्दों को भी लिखिए और वाक्यों को भी लिखिए। देखिए, कृषक हल चला रहा था, एक मृग उधर आया, वह तृण चरना चाहता था। कृषक की गृहिणी खाना लाई, उसकी दृष्टि मृग पर पड़ी, वह मृग पकड़ना चाहती थी। तो इसे आप देखिए, बार बार देखिए और पढ़ते रहिए। मैं कुछ और आपको समय देती हूँ इसे लिखने के लिए, आप कीजिए। और जिस शब्द, इन वाक्यों में जहाँ पर मृग वगैरह, जिन शब्दों में कृषक, जिन शब्दों का रु की मात्रा का प्रयोग किया है, उसके नीचे हम रेखांकित करते हैं। देखिए, रेखांकित शब्द हैं जो रु की मात्रा वाले हैं। गृहिणी, दृष्टि और मृग, ये भी है मृग। इसे बार बार पढ़िए और लिखिए बच्चों, बहुत ही अच्छी कहानी है ये, छोटा सा है ना। कृषक हल चला रहा था, एक मृग उधर आया, वह तृण चरना चाहता था। कृषक की गृहिणी खाना लाई, उसकी दृष्टि मृग पर पड़ी, वह मृग पकड़ना चाहती थी। अब हम हमारी अगली क्लास में हम कुछ और शब्द पढ़ेंगे। धन्यवाद।